ऐसे कोई रास्ता में मर जाए सन्यासी, तो उसको गंगाजू लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वतः ही गंगाजू में अपने शरीर का पिंड तर्पण कर चुका है। हाँ, उसके जीवन में कोई लोभ लालच नहीं होता है। वो जीता है तो केवल संसार के सनातन धर्म के लिए जीता है और सनातन का ही प्रचार करता है। हर प्राणी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या ये भरे हुए हैं। इनके बंधन में आकर के प्राणी अलग अलग कार्य के लिए कर रहा है। सन्यासी नागा क्या होते हैं कि जीते जी मुर्दे के समान होते हैं, जीते जी अपना कल्याण कर जाते हैं, उसको सन्यास कहा जाता है। कोई भी दुखी आ जाए संत के पास में, उसको सांत्वना दे करके ही, संतुष्ट करके, प्रश्न करके ही भेजते हैं। महाकुंभ यानी कि साधु संत, सनातन, सर्वोपरि और शिरोमणि। साधु संतों की अपनी एक अलग कहानी होती है। सन्यासी जीवन कितना कठिन और कितना परेशानियों भरा होता है, इसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आवान अखाड़ा में, और आवान अखाड़ा से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सन्यासी बनते हैं और किस तरह से सन्यासी साधु संतों का जीवन होता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आवान अखाड़ा के श्री महंत रसराजपुरी जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा वही सवाल है कि साधु संत का जो एक जीवन है, जो एक जीवन शैली है, वो आम इंसान की जीवन शैली से बिल्कुल अलग होती है। तो कितना कठिन ये सफर होता है एक साधु संत का सन्यासी बनने का? साधु संत सन्यासी होते हैं, वो जीवन कठिन तो होता है, और लेकिन हम लोग उसमें ढल जाते हैं सन्यास के जीवन में, तो हमारे लिए वो कठिन नहीं है, क्योंकि हम परोपकार के लिए साधु बनते हैं। तो जब परोपकार की दृष्टि रखते हैं तो हमारे लिए वो एक सुगम मार्ग बन जाता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है हमारे लिए। अच्छा महन जी, एक बात बताइए, सन्यासी कैसे बनते हैं, कैसे उसकी शुरुआत होती है? सन्यासी तो जब हमारी जिज्ञासा धर्म के प्रति उमड़ती है ना, जागृत होती है भगवान की कृपा से, तो हम सन्यास में जब सन्यास से किसी गुरु की शरण में आते हैं, तो गुरुओं की शरण में आकर के जैसी गुरुओं की परंपरा है उसके हिसाब से हमारे संस्कार होते हैं, हम सन्यास में प्रवेश करते हैं। अच्छा जी। आवान अखाड़े की अपनी क्या परंपरा है, क्या पूजा पद्धति है? पूजा पद्धति तो ये है कि संध्या सवेरे दोनों टाइम भगवान की आरती पूजा होती है अखाड़े में। गजानंद भगवान इष्ट हैं आवान अखाड़े के। हाँ, और भोग लगता है गणेश जी। हाँ, गणेश जी इष्ट हैं, उनका पूजा होती है और भोग भी लगता है सब, और भंडारे भी चलता है उनका, सब चलता है आवान अखाड़े में, हवन पूजा सब चलता है। अच्छा महन जी, एक चीज और जानना चाहेंगे हम कि इस बार जो है महाकुंभ में कितने सन्यासी बनने जा रहे हैं, और वो सन्यासी जो जीवन है वो किस तरह से उन्हें सन्यास दिलाया जाएगा? सन्यासी तो कम से कम सभी अखाड़ों में बनेंगे। श्री पंचदशनाम आवान अखाड़े में भी बनेंगे, श्री पंचदशनाम जूना में भी बनेंगे, निरंजनी और हमारे जितने सन्यासियों के अखाड़े में सब में नागा बनते हैं। हमारा अग्नि अखाड़ा है, श्री पंच अग्नि अखाड़ा, उसमें ब्रह्मचारी बनते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें जितने हैं सब ब्रह्मचारी रहते हैं, और आवान अखाड़े में सब नागा रहते हैं। नागा साधुओं का भी, नागा सन्यासी का भी जो जीवन है वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है। वो संसार से हटके होता है। हाँ, उसके जीवन में कोई लोभ लालच नहीं होता है। वो जीता है तो केवल संसार के सनातन धर्म के लिए जीता है और सनातन का ही प्रचार करता है। वो सीधा प्रभु से उसका लीन हो जाते हैं। कहते हैं कि शिव जी से सीधा उनसे लीन रहते हैं नागा साधु जो होते हैं। नागा साधु होते हैं वो एक शिव रूप ही होते हैं, और जब एंड में शरीर को भी अपना शरीर त्यागते हैं तो सीधा शिव में ही लीन होते हैं, शिव स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। शिव में और नागा साधु में कोई भेद नहीं होता है। तो हमारे साथ थानापति श्री जी भी हैं, हरिहरपुरी जी महाराज, उनसे हरिहरपुरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, जैसा महन जी अभी जिक्र कर रहे थे कि जो सन्यासी जीवन होता है वो लगता है कि कठिन है, लेकिन जब आप उस जीवन में आ जाते हैं तो फिर वो सरलता की तरफ चला जाता है। लेकिन आज के वक्त की अगर मैं बात करूं, जो सनातनी परंपरा है जिसे आप तमाम लोग जिंदा रखे हुए हैं, उस सनातनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में आप क्या देखते हैं कि जो आज का युवा है, जो आधुनिकता की तरफ दौड़ रहा है, वो भी अगर सनातन परंपरा के साथ जुड़ जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए, फिर तो राम राज्य ही हो जाए। पर ऐसा जुड़ना सबका वो नहीं है। प्राणी अनेक जन्मों के संस्कार लेकर के माँ के गर्भ में आता है, उन्हीं संस्कारों के अनुसार ही पृथ्वी पर अपना कार्य करता है। जो प्रारब्ध में संतों की सेवा की होगी, संतों का
साथ किया होगा वही जन्म लेगा, वो इस रास्ते के लिए आता है। प्रत्येक प्राणी के बस का रोग नहीं कि सब सन्यास में आ जाएं या भगवान की भक्ति में आ जाएं, सब नहीं आ सकते। जिसका प्रारब्ध अच्छा होगा, अगले जन्म में भजन किया होगा, संतों की सेवा की होगी, वही इस रास्ते में आ सकता है। अगर सभी प्राणी आ जाएं तो फिर तो राग देश सभी संसार से खत्म हो जाएगा, फिर तो राम राज हो जाएगा, फिर तो स्वतंत्र ही हो जाएंगे, फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं है लड़ने भिड़ने की है। पर ऐसा हो नहीं सकता। हर प्राणी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या ये भरे हुए हैं। इनके बंधन में आकर के प्राणी अलग अलग कार्य के लिए कर रहा है, राग द्वेष कर रहा है। अगर लेकिन हमने ये देखा है कि 2017 के बाद से जो सनातनी परंपरा है उसको लेकर युवाओं में जागृति आई है, थोड़ी बहुत जागृति दिख रही है। हाँ, जागृति आई है, पर उस जागृति में और भगवान की तरफ आने की जागृति में फर्क है। ये एक अपनी संप्रदाय या हिंदुत्व भाव लेकर के, और ये कल्याण का रास्ता अलग होता है। अपने आत्मा का कल्याण करने वाले उस भावना से इधर सन्यास की तरफ आए, वो कम है। उसमें इसमें बहुत फर्क होता है। गृहस्थ जीवन और सन्यास जीवन में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत बड़ा अंतर होता है। गृहस्थ अपने संबंधों को बड़ा बनाएगा, अपने प्रभाव को बड़ा बनाएगा, अपना प्रचार करेगा, और सन्यास तो सब कर्मों को छोड़ करके अपने शरीर का भी वो नहीं रखता है जब सन्यास लिया जाता है। तो महाराज जी, यही है कि जो एक सन्यासी जीवन है वो अपने आप में जो है एक प्रभु के साथ सीधा नाता है, कि प्रभु से है नाता और किसी से कोई नाता नहीं है, दीन दुनिया क्या है कुछ नहीं मतलब। हाँ, जो सन्यास है ना, जो बच्चे को स्कूल में आप भेजते हो, ऐसे ही हमारे पास में कोई भक्ति की भावना से, कल्याण की भावना से जब आता है तो हम उसको शुरू से ही इस सन्यास का मार्ग बताते हैं। पहले उसके पंच गुरु बनाए जाते हैं, तो उसके लिए रुद्राक्ष दिया जाता है, भस्मी दी जाती है, लंगोटी दी जाती है, उसकी शाखा ली जाती है। फिर उसको ध्यान, धारणा, आसन, प्रणाम, प्रत्याहार ऐसे स्कूल में बताए जाते हैं। इसी प्रकार से उनके लिए सिखाया जाता है। जब उनको अनुकूल मान पड़ जाता है, जो हमारी क्रियाओं के अनुसार हो जाता है, जब उसको फिर संन्यास दीक्षा दी जाती है। फिर यहाँ ला करके, जैसे प्राणी गर्भ में आता है तो अनेक संस्कार लाता है, ऐसे ही अनेक अनेक बरादरियों से, अनेक अनेक माँ बापों से शिक्षा लेके आता है तो अनेक संस्कार लाता है। फिर हम उनके यहाँ संस्कार करवाते हैं, तो उनके लिए मुंडन करवाएंगे, फिर उनके लिए दूध से नहलाएंगे, दही से नहलाएंगे, घृत से नहलाएंगे, शहद से नहलाएंगे, माने 108 वस्तुओं से उसका पवित्रीकरण किया जाएगा। उसके बाद वो सन्यासी जीवन में प्रवेश करें। हाँ, पवित्रीकरण करके फिर उसको गंगा जी में स्नान कराया जाएगा। फिर उसके लिए ब्रह्मचारी बनाया जाएगा। डायरेक्ट सन्यास नहीं दिया जाता है, ब्रह्मचारी बना के उसको जनेऊ दिया जाएगा, लंगोटी दी जाएगी, कमंडल दिया जाएगा, एक दंड दिया जाएगा धर्म का के इस धर्म के दंड के लिए तुम सारे संसार में फहराना। जब उसमें परिपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में हम सन्यास दीक्षा देते, और फिर उनके पिंड करवाते हैं। उसकी माँ का, बाप का, भाई का, माने 16 पिंड करवाते हैं, 8 इधर के 8 उधर के। अच्छा। 17वां पिंड उसका भी करवाते हैं। ऐसे कोई रास्ता में मर जाए सन्यासी तो उसको गंगाजू लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वतः ही गंगाजू में अपने शरीर का पिंड तर्पण कर चुका है। फिर उसे कोई जीते जी, वो सन्यासी नागा क्या होते हैं कि जीते जी मुर्दे के समान होते हैं, जीते जी अपना कल्याण कर जाते हैं, उसको सन्यास कहा जाता है। तो मतलब यह है कि सन्यासी जो जीवन है, जो साधु संतों का जीवन है, उन्हें अपनी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो केवल जो दुनिया के और लोग हैं उनके कल्याणकार के लिए प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं और ये करते हैं कि भाई आप सनातनी परंपरा को जीवित रखें। संत बिटप सरता गिर धरणी, पर हित हेत इन्हीं की करनी। ऐसे वृक्ष स्वयं छाया में नहीं रहता है, फल को नहीं खाता है, दूसरों को ही फल देता है, दूसरों की भूख मिटाता है। ऐसे ही संत दूसरे की जो काम क्रोध ताप से जल रहे हैं, विकारों से मर रहे हैं, संसार भवरूपी रोग से पीड़ित हैं, उस रोग को दूर करने के लिए ही संत पैदा होते हैं और यही संत करते हैं। कोई भी दुखी आ जाए संत के पास में, उसको सांत्वना दे करके ही, संतुष्ट करके, प्रश्न करके ही भेजते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो साधु संतों का जीवन है
वो निश्चित तौर पर वो सबको एक सुकून देने वाला है, सबको आशीर्वाद देने वाला है, क्योंकि साधु संत अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, समाज के लिए करते हैं और समाज को यही संदेश देते हैं कि आप सनातनी परंपरा को जीवित रखें, क्योंकि संतों ने उसे सर्वोपरि बनाकर जो शिरोमणि के स्थान तक पहुंचाया है वही सनातनी परंपरा है। इसलिए कहते भी हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कशाचित् दुःखात् भवेत्। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।